अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस सेशन को लव योरसेल्फ एंड हील योरसेल्फ में। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा। लुइस है ने हमें जिंदगी का हर टेरिटरी जो है, हमारा हर एरिया जो है वो उसको कवर करके उन्होंने हमारी हील करवाया। जो गार्बेज हमारे शोल्डर्स पे था वो जो है वो हमने उतार फेंका और अपने आप को एक नया, बिल्कुल नया न्यू सेल्फ के तौर पे हमने जाना है। तो आज लास्ट डे पे, हम इस सेशन के लास्ट डे पे जानेंगे अवर न्यू सेल्फ कि हम कैसे खुद को जो है वो नया फील कर रहे हैं दोस्तों। तो लुइस है कहती हैं इस योर न्यू पिक्चर जो अब उभर के सामने आई है, जो हमने जिंदगी के हर एरिया पे काम किया, फ्रेंडशिप को लेकर, इनर चाइल्ड को लेकर, हमारे मनी को लेकर, लव, इंटीमेसी, वर्क, फ्रेंड्स, जो भी जिंदगी के इम्पोर्टेंट एरिया है उन पे काम करते हुए हमने बहुत अच्छे से जो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम थे, जो हमें पीछे खींच रहे थे, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, उन सबको हमने जाना, पहचाना, उन पे काम किया और मूव ऑन हुए। तो इस नई सफर के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। एक इस न्यू सेल्फ के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो लुइस है कहती हैं, आई सी माई सेल्फ इन अ न्यू लाइट। अब मैं अपने आप को एक नई रोशनी में देख रही हूँ, जहां मैं जान सकती हूँ कि मेरे जो है वो कौन से एरिया में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे और उनको मैंने कैसे छोड़ा है। तो लुइस ये कहती है, आपने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड इट मीन्स कि आप अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट को यूज कीजिए, अगर लेफ्ट हैंडी आप हैं तो आप राइट से यूज कीजिए। फिर आप कैरियन यूज करें, पेन यूज करें, कलर्स यूज करें, जो भी है अपनी एक नई पिक्चर ड्रॉ करें कि आप खुद को कैसा फील कर रही हैं। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को फील कीजिए कि हु आर यू, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वाई आई एम हियर, मैं यहाँ पे क्या सीखने आई हूँ। इस दुनिया, कहते हैं ना, ये दुनिया एक लर्निंग स्कूल है। तो इस दुनिया में मैं क्या सीखने आई हूँ, क्या सिखाने आई हूँ। व्हाट हैज चेंज्ड, और क्या आपने चेंज कर लिया है कि मैंने कैसे सोचना है, कैसे बिहेव करना है। ठीक, इस पूरी चीज को जब आप इमेजिन करते हैं, जो भी आपको विजुलाइज होता है उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, राइट। और शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को बोलना है, आई रिकग्नाइज दैट आई एम द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस। खुशी का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। ना मुझे कोई खुश कर सकता है, ना मुझे कोई उदास कर सकता है दोस्तों। सारा कुछ जो भी है अंदर है। तो हमने बहुत सारी एरियाज को एक्सप्लोर किया, अनकवर किया, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, पैटर्न्स को, जो भी ओल्ड गार्बेजेस थे हमने सबको उतार फेंका, खुद को फ्री किया, लाइटर किया। तो लुइस ये कहती हैं आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कि तकरीबन 50 तो हो या उससे बहुत ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, कि जिंदगी के वो कौन से एरिया हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके सामने जो कुछ आया है, 50 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, राइट। और हर चीज के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं बनाएं। मैं शुक्रगुजार अपनी आंखों के लिए तो क्यों, अपने कानों के लिए तो क्यों, अपनी पूरी बॉडी के लिए तो क्यों, घर के लिए शुक्रगुजार हूँ, रिलेटिव्स के लिए हूँ, जॉब के लिए हूँ, फ्रेंड्स के लिए हूँ, मनी के लिए हूँ, वट एवर जो भी है आपने उसको हम लिखना है। उसके बाद कहती है कि मिरर वर्क में आपने क्या कहना है, I deserve to have a wonderful life. I deserve to have wonderful life, beautiful eyes, beautiful face, whatever wonderful job, जो भी इस लिस्ट में आप ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए। क्योंकि आप ये हक जता रहे हैं कि आई डिजर्व टू हैव अ वंडरफुल लाइफ, मैं डिजर्व करती हूँ एंड आई हैव, आई डिजर्व एवरीथिंग ऑन माई लिस्ट। सांस लेके फिर छोड़ें, फिर बोले, आई डिजर्व एंड एक्सेप्ट ऑल गुड्स in my life. I am a loving, worthwhile person and I love myself.
ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। आप जितना अच्छा बोलेंगी वही आपके साथ होगा। अब आपने अपनी जो नई स्टोरी बनानी है, पिछला जो था चैप्टर हैज बीन क्लोज नाउ, राइट। अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं, उसमें कहना है आई सी माई सेल्फ इन अ न्यू लाइट, इन अ न्यू लाइट ऑफ पॉजिटिविटी, इन अ न्यू लाइट ऑफ हीलिंग, राइट। और आपने लिखना है जैसे आप कोई अच्छा रिश्ता किसी के साथ चाहते हैं। आई एंड लाइक अंबर नाउ हैव अ वंडरफुल लाइफ और वंडरफुल रिलेशनशिप। आप जो भी चीज चाहते हैं ये आप कर सकते हैं, राइट। ऐसे जो भी आप में आपके कुलीग्स के साथ है, आपके फ्रेंड्स के साथ है, आपका और आपके मनी का रिलेशन है, जो भी है उन चीजों को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर विजुलाइज क्या करना है, आप महसूस करें कि मेरी नई जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, जिसमें मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ जुड़ा हर इंसान पॉजिटिव है मेरे लिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद से जुड़े हर इंसान से प्यार करती हूँ, इन रिटर्न लोग भी मुझे वैसा ही कर रहे हैं। अगर ऐसी ही आपकी जिंदगी चलती रहे, हाउ विल यू फील। अपने रिश्तों में हम आहंगी देखें, फ्रीडम देखें, हैप्पीनेस देखें, विजुलाइज करें, राइट। और दिन में कई बार बैठ के मेडिटेशन करें, क्योंकि रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन इज की ऑफ हीलिंग प्रोसेस। मेडिटेशन से क्या होता है दोस्तों, मेडिटेशन करने से आप अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो। जब आप अपने साथ कनेक्ट होते हो, आप दूसरों के साथ कनेक्ट होते हो, रब से कनेक्ट होते हो। जितनी भी चीजें इस कायनात में है जो मैटर से बनी है, क्योंकि आप भी मैटर हो, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, बहुत सारे फवायद हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। फिजिकली, जितना भी दिन भर आपका स्ट्रेस होता है वो मेडिटेशन करने से रिलीज हो जाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड। उससे हमारे हार्मोनल सिस्टम जितने भी हैं वो बैलेंस होते हैं। जैसे पीसीओएस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वॉटेवर जो भी हार्मोन से रिलेटेड है, वो धीरे धीरे सही होने लगते हैं। मेंटली आप सुकून में आ जाते हो, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, मेंटली आप पीस में आ जाते हो। स्पिरिचुअली, जब फिजिकली मेंटली बंदा पीस में होता है, स्पिरिचुअली ऑटोमेटिकली वो पीसफुल हो जाता है। आपको पता चलने लगता है कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं माजी में हूँ, प्रेजेंट में हूँ या फ्यूचर में हूँ, मेरे जो थॉट चल रहे हैं वो कैसे हैं। आप अवेयरनेस में आना शुरू हो जाते हो दोस्तों। ये मेडिटेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे। उसके बाद लास्ट में कहती है लुइस है कि क्लोजिंग ट्रीटमेंट, पास्ट इज ओवर एंड डन। पास्ट खत्म हो चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है सब कुछ। जो कुछ भी नहीं था, माजी क्या है, एक धुआं है, एक राख है। राख आसमानों में उड़ गई, मेरे माजी की राख आसमानों में उड़ गई। आई एम फ्री नाउ, नाउ आई हैव अ न्यू सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ वर्थ। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी एबिलिटीज में, चाहे वो एबिलिटी लव की हो, सपोर्ट की हो या हीलिंग की हो। और मैंने ये सीखा है दैट आई एम कैपेबल ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ एंड चेंज। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम यूनिफाइड एंड यूनाइटेड विद ऑल ऑफ लाइफ। कायनात में जितनी भी जिंदगियां हैं, मैं उन सब के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं उन सब के साथ एक हूँ। मुझ में भी वही सांस है, आप में भी वही सांस है, हम सब एक हैं, एक ही परवरदिगार के बनाए हुए एक ही है। आई एम वन विथ यूनिवर्सल पावर एंड इंटेलिजेंस। डिवाइन विजडम leads me and guide me every step of my life. I am safe and secure as I move forward to my highest good.
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ जिंदगी में, नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ, हीलिंग की तरफ, मैं खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करती हूँ और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाना मेरे लिए आसान है और जॉयफुल है। नाउ आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। और जैसी मैं जिंदगी चाहूं अब मैं वो जी सकती हूँ। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू लुइस है, टू Almighty Allah and all of you. I am blessed and prosperous in every way, in every field of my life. All is well in my world. इतना जबरदस्त क्लोजिंग ट्रीटमेंट उन्होंने बताया है, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ मीडिया में हम बहुत सारे कंटेंट देखते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी नहीं होते, काइंडली इन चीजों को देखिए, इन बुक्स को पढ़िए, ऐसी वीडियोस को देखिए जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उनकी गार्बेज को खत्म कर सके, आपको ऊपर उठा सके, कि आप जान सको कि आप अशरफुल मखलूकात हो, आप मेरे परवरदिगार की सबसे प्यारी मखलूक हो। अपनी वर्थ को आप पहचान सकें कि हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्या सीखने आई हूँ, क्या सिखाने आई हूँ, उस पर्पस को जानिए दोस्तों। खाना पीना, उठना बैठना, कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये रूटीन है, हर कोई कर रहा है, मगर खुद को जानता कोई कोई है। तो दोस्तों, खुद को जानिए, जो आप चाहते हैं वो जिंदगी अपनी चूज कीजिए, उसे जिए। मेरा रब यही चाहता है कि मुझसे मेरा बंदा खुश होकर बात करे, रोता गिड़गिड़ाता हुआ बात ना करे। जैसे बीइंग अ पेरेंट, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी औलाद हमसे भीख मांगे, रोए गिड़गिड़ाए तड़पे, अच्छा नहीं लगता। प्यार से मांगे, प्यार से देना बहुत अच्छा होता है। तो आप भी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, जो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जिंदगी वैसे बनाइए, जानिए पहचानिए, जिंदगी में अमल पैरा होइए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है दोस्तों। जहां दिन के 24 घंटे हैं, कितना स्क्रॉल करते हैं मीडिया पे, मगर एक जो अच्छा चैनल है जिसपे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो चीजें नहीं देखते हैं। देखते बड़ी लंबी वीडियो है, कौन देखे, मगर वही कंटेंट अगर दूसरा है तो हम कितने घंटे बैठ के देख लेते हैं। जैसे होममेड चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, जंक फूड बड़ा अच्छा लगता है। बेनिफिशियल क्या है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, होममेड या जंक फूड? वैसे ही दोस्तों, जितना हो सके खुद पे काम कीजिए, ऐसी पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, दिन में सिर्फ 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 15 मिनट किसी भी एक बुक के पेज को पढ़िए, 15 मिनट कोई भी अच्छी बात किसी से कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर एज। वन टाइम सिटिंग में आंख बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, दिमाग की हर एक्टिविटी को सस्पेंड कीजिए, खामोश होके बैठ जाइए। बोलने की बड़ी आदत है दोस्तों, कुछ लम्हे खामोश होके भी देखिए। स्क्रीन से बड़े चिपके रहते हैं हम, कुछ लम्हे नेचर में जाके बैठिए, मेरे परवरदिगार की इतनी खूबसूरत दुनिया है, उसको देखिए, फील कीजिए, कनेक्ट हुई। लुई से कहती हैं, लव योर सेल्फ एंड हील योर लाइफ। यही कुछ है जो अभी हमने इस पूरी बुक में सीखा है दोस्तों। कहीं भागने भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंख बंद कीजिए, ध्यान में बैठ जाइए, सही गाइडेंस आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और जैसे उबलते हुए पानी में अक्स नहीं दिखता, ये जो 24 घंटे चलने वाला मन है, दिमाग है, सच्ची बात, सही बात अकल में नहीं बैठती। वही बात जब हम सुकून में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर पता चलता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जैसे हम जब गुस्से में होते हैं तब
क्या बोल जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि तहश में होते हैं उबलते हुए पानी की तरह। मगर वही जब हम रिलैक्स होते हैं तब समझ आता है, यार ये तो गलत किया मैंने गलत बोला या उसने गलत बोला। ठीक वैसे ही हर चीज समझ में तब आती है जब हम सुकून में होते हैं, रिलैक्स होते हैं। मेडिटेशन को रिलैक्सेशन समझ के कीजिए, फिर हर चीज खुद ही उतरेगी आपके दिलो दिमाग में। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। पहले आप बस अपनी तरफ बढ़ना सीखिए मेरे दोस्तों, हर चीज बहुत आसान है। थैंक यू सो मच, इतने दिन आप लोगों ने मुझे सुना। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस पे काम भी करेंगे और अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। यस। मैं तो यही कहूंगी कि वाकई इस बुक में हर एरिया कवर हुआ हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाकई जिस तरह प्रॉमिस थी ना ये बुक के शुरू में, आप कुछ और होंगे और आप कुछ और होंगे, मैं वाकई फील करती हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय वे ऑफ थिंकिंग, माय वे ऑफ बिहेवियर एंड द वे आई डील विद पीपल। बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये है कि इसको प्रैक्टिस में ही रखूं तो बेहतर रहता है। तो हील भी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि मुझे लग रहा था बीच में कि अच्छा ये मेरे काम की नहीं है, ये मेरे पे अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन समहाउ वो अप्लाई हो रही थी। जब डीप डाउन जाके उसको देखा, वाकई हर चीज अप्लाई होती है कहीं ना कहीं। हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज से दोनों सफर कर रहे होते हैं, कोई छोटी सी चीज होती है जिस जो शायद कहीं पीछे अनकॉन्शियस में होती है, लेकिन कॉन्शियसली हमें अफेक्ट कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी आई थिंक grateful for this course. Probably I have asked for this in my, you know, intention मेरी थी। तो आई थिंक इट वाज ग्रेट। और एक दो एक्सरसाइज मेरी रहती है, इंशाल्लाह वो मैं करके ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ लव और सेक्सुअलिटी वाली। थैंक यू सो मच अमन जी फॉर अ वंडरफुल कमेंट्स। थैंक यू सो मच। और कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहता है? यस। यस। अस्सलाम यस, वालेकुम बात मैम। के। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैम यस। मुझे आवाज नहीं आ रही। जी, मुझे आ रही है आवाज, बात कीजिए आप। हाउ वाज योर सेशन? मैम बहुत अच्छा रहा सेशन। एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ आपने माफ करने को बोला, तो कुछ लोग होते हैं जिनको माफ करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा शख्स जिसको माफ करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं एक्चुअली पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ बड़ी बड़ी। तो मैं एक बहुत बड़ी पेंटिंग बना रही हूँ, अपनी जो बेस्ट दे सकती हूँ वो देकर बनाकर इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं गिफ्ट करूंगी उस शख्स को जिसको माफ करना मुश्किल तरीन था मेरे लिए। जबरदस्त। यस, यही हीलिंग की चाबी है मेरे दोस्तों। माफ करना सीखिए, माफी लेना सीखिए। जैसे मेरा परवरदिगार हर दिन हर लम्हे हमें माफ करता है, हजार गुनाहों के बाद भी। हम भी उसी की मखलूक है, हमें भी माफ करना आना चाहिए। माफ करने, माफी लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि ये बड़ापन है दोस्तों। यही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है कि और अच्छा बनो। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस। और कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है? यस सुमेरा जी। सुमेरा जी, आर यू देयर? यस, आप बात कीजिए। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं पूछ। जी जी प्लीज। आपने कहा पॉजिटिव रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है, लेकिन जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो उधर इतनी नेगेटिविटी है, तो वो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। हम्म। तो इस लिहाज से कैसे पॉजिटिव रहना है? वैसे तो आपका सेशन देके बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है, लेकिन कुछ ऐसा देखा फिर थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो जाता है नेगेटिव, तो उससे कैसे बचना है? यस बिल्कुल, ऐसा होता है। हमारे इर्द गिर्द यही कुछ चल रहा है, लोग भी, आप जहां भी बैठे हैं बात भी यही हो रही होती है।
मोबाइल को उठा के देखें आप, जो एक मर्तबा वीडियो देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं, फिर उसी से कंटिन्यूअस मैसेज आते रहते हैं। मतलब ये है कि आप जिस चीज को प्रेफर करोगे वो आपके सामने आती जाएगी। अगर एक मर्तबा आपने गेम ऐसा मैसेज देख लिया, ऐसा कंटेंट देख लिया जो अच्छा नहीं है, और आपने उसको काफी देर तक देखा, वो बार बार आपके पास आएगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे कंटेंट को तब तक ना देखें जब तक आप इस काबिल हो जाएं कि ऐसा चलता भी हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। राइट। कोशिश कीजिए, मैं भी स्क्रीन देखती हूँ, मगर मैं उन चीजों को देखती हूँ जो मुझे पॉजिटिव रखें, जो मुझे अपलिफ्ट करें। तो मेरे पास नेगेटिव चीजें आती ही नहीं। अगर कोई आंख से गुजरती भी है, मैं उसको देखती नहीं, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं क्यों देखूं। राइट। और चॉइस हमारी अपनी है अगेन, कि हम किस चीज को देखना पसंद करते हैं। यस, चीजें आएंगी सामने। कहते हैं कि गिरना कोई कमाल नहीं, कि आप गिरे नहीं, ये कोई कमाल नहीं है, मगर गिर गिर के उठ जाना ये कमाल है। चीजें आएंगी हमारे सामने, हमें और मजबूत करेंगी कि यस, मैंने ये नहीं देखना, मैंने खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करके दोबारा पॉजिटिव हो जाना है। राइट। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा क्वेश्चन और है। एक मेरी फ्रेंड है, वो हम्म। काफी मसले में रहती हैं और अक्सर मुझसे डिस्कस करती हैं। उनको तो मैं कह देती हूँ कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन उनके मसले सुन के मैं थोड़ा सा वैसी हो जाती हूँ। तो मुझे उनको अवॉइड करना चाहिए या कैसे उनको डील करना चाहिए? यस, ये भी क्योंकि वो बड़ा बहुत। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमें जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। और जो सुनाने वाला होता है वो हमेशा यही समझता है कि मुझे सुना जाए। वो सोल्यूशन आपसे नहीं मांगता। जब तक पूछे ना, सोल्यूशन मत दे, आप उसको सुने। और उसका मकसद पूरा हो कि वो आपको सुना रहा है। आपका मकसद क्या है? सुन के उसको हमदर्दी देना, उसे प्यार देना, और ये रियलाइज करना कि आई एम विद यू। राइट। तो बजाय इसके कि उसके साथ दुखी होना, परेशान होना, आप अपने अंदर से उसको लव एंड लाइट भेजिए। जब वो बात कर रही हो, आपने उसे यही कहना है, आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। ऐसा करने से वो जो दुखी है, जो परेशान है, उसको लव की एनर्जी जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगी। और आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी बता रही है, दुख बता रही है, वो आपके अंदर नहीं जाएगा। ये एक प्रोटेक्शन जो है वो टिप है, जो आप खुद को दे सकते हो। कोई कुछ भी बता रहा, आप उसके सामने बैठो, ध्यान से सुनो, और अंदर ही अंदर में एक चीज कहते जाओ, आई एम लव, आई लव यू, या आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट, आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू यू। बस यही कहते जाएं, फिर कुछ भी नहीं होगा आपको। राइट। ओके मैम, थैंक यू, इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगी। यस। थैंक यू सो मच। यस, कांता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कितने दिनों से देख रही थी ग्रुप में कि सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी। आज मेरा फर्स्ट डे है सेशन के साथ। तो बस कुछ मसरूफियात भी ऐसी थी, और मैं बीमार थी कुछ दिनों से। तो अब मुझे आज टाइम मिला है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आज लास्ट सेशन है, इफ आई एम नॉट यस। रॉन्ग। यस। तो एनीवेज, मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह इसको कैचअप करने की कोशिश करूंगी, और वहां पे फिर कमेंट्स में मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट शुड आई डू, यस, कोई बिल्कुल। भी इश्यूज आए। ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दोस्तों, ऐसा ही है हमारी जिंदगी में। जो लम्हे गुजर जाते हैं दोस्तों, हम फिर उनको दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो वही, हम पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट को जीते हैं, जो गुजर गया उसको जीते हैं। तो कोशिश करें, प्रेजेंट में रहना सीखिए, प्रेजेंट में सेशंस लेना सीखिए, प्रेजेंट एनर्जी से कनेक्ट होना सीखिए। राइट। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें। और इस वीडियो को, जितने भी सेशंस हो चुके हैं उन वीडियो को लोगों तक फैलाएं, लोग सब्सक्राइब करें ताकि उनसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो खुद को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे